जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड कांग्रेस ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, इन 2 कानूनों को कर दी रद्द करने की मांग। झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव व प्रदेश अध्यक्ष के केशव महतो कमलेश ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर लैंड बैंक और भूमि अधिग्रहण के संशोधित कानूनों को तुरंत बंद करने की मांग की है। इसके अलावा दलित समुदाय के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सबको जाति प्रमाण पत्र देने की मांग करने के साथ साथ भूमिहीन दलित परिवारों को जमीन पट्टा देने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि रघुवर दास सरकार ने झारखंड के 22 लाख एकड़ सामुदायिक जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया था। इसके लिए ग्राम सभा की सहमति नहीं दी गई थी। यह लैंड बैंक पैसा कानून का खुला उल्लंघन है। आदिवासी गाँव में गाँव के सामुदायिक भूमि का विशेष महत्व होता है। झारखंड कांग्रेस ने यह भी कहा है कि पूर्व में भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन 2017 के तहत निजी व सरकारी परियोजनाओं के लिए बिना ग्राम सभा की सहमति व बिना सामाजिक प्रभाव आंकलन के बहुफलीय भूमि समेत निजी व सामुदायिक भूमि का जबरन अधिग्रहण करने का प्रावधान है। यह भी पैसा कानून का उल्लंघन है। पत्र में मांग किया गया है कि तुरंत लैंड बैंक का भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन 2017 को तुरंत रद्द कर दिया जाए। जाने कब तक जारी हो सकता है झारखंड सीजीएल परीक्षा का परिणाम। झारखंड सीजीएल परीक्षा जो कि 21 और 22 सितंबर को पूरे राज्य में आयोजित हुई थी, इसका आंसर की जारी हो चुका है और अब सभी छात्रों को बेसब्री से परिणाम का इंतजार है। बता दें कि इस परीक्षा को लेकर पेपर लीक का आरोप छात्रों द्वारा लगाया जा रहा है। हालांकि इस आरोप की अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में जाने कब आ सकता है परीक्षा का परिणाम। कुछ दिनों पहले जेएसएससी द्वारा सीजीएल परीक्षा का आंसर की जारी किया गया था, जिसके 5 दिनों बाद उन्होंने आंसर की के प्रति आपत्ति दर्ज करने का समय दिया था। हालांकि इसके लिए बाद में 2 दिन का समय और दिया गया और कहा गया कि ऑब्जेक्शन विंडो को 2 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। अब यह कयास लगाया जा रहा है कि अगर पेपर लीक के आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो 10 से 15 दिनों में आयोग इस परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरना होगा और इसके बाद उन्हें उनका नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। बता दें कि झारखंड सीजीएल की परीक्षा और इससे नियुक्ति की प्रक्रिया बीते 9 सालों से जारी है, लेकिन हर बार किसी न किसी बाधा से इस परीक्षा को टाल दिया जाता है। इसी वर्ष यह परीक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी को होने वाली थी, लेकिन 28 जनवरी के पेपर लीक के बाद पेपर लीक का मामला उजागर हुआ और इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए एकजुटता जरूरी। माकपा माले गोविंदपुर प्रखंड पश्चिमी क्षेत्र में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन बुधवार को बड़ा जमुआ में हुआ। मुख्य अतिथि भाकपा माले के केंद्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि मासस्का भाकपा माले में विलय के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक विरोध जनवादी ताकतों में खुशी की लहर है। इसी खुशी को विधानसभा चुनाव में जीत में बदलना होगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को उत्तरी छोटा नागपुर में माकपा माले परास्त करके ही दम लेगी। सिंदरी में माले का दावा मजबूत बनाता है। सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए एकजुटता जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नजर झारखंड के खनिज संपदा पर है, इसलिए भाजपा खरीद फरोख्त करने में तुली है। इसका उदाहरण चंपई सोरेन है। रेलवे स्टेशन से 6 बच्चों का रेस्क्यू, 1 गिरफ्तार। धनबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म 6 और 7 से बुधवार को आरपीएफ ने बिहार के गया और दुमका के 6 बच्चों का रेस्क्यू किया। गया के 3 बच्चों को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री और दुमका के 3 बच्चों को केरल बाल मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। कार्रवाई के साथ इसकी सूचना आरपीएफ के सीडब्ल्यूसी धनबाद को दी गई। गया के बच्चों के मामले में कैलाश मांझी नामक ट्रैफिकर को गिरफ्तार किया गया है। दुमका के बच्चों के मामले में विल्सन नामक कथित दलित मौके से फरार हो गया। आरपीएफ उसकी तलाश कर रही है। सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी मामले को लेकर स्टेशन परिसर में ही कैंप लगाकर निर्णय लिया है। श्री मुखर्जी ने बताया कि बिहार के गया के बच्चों को अंडा का ट्रे बनाने के काम में लगाया गया था, जबकि दुमका के बच्चों को केरल में सुपारी और नारियल की खेती में लगाया जा रहा था। बच्चों ने बताया कि त्रिशूल का विल्सन प्रतिदिन प्रति बच्चा 200 रुपए वसूलता था। दोनों राज्यों में बड़ी तादाद में संताल परगना के बच्चे कार्यरत हैं। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों को बोकारो स्थित लड़कों के शेल्टर हाउस सहयोग विलेज भेज दिया गया है।
तेज धार में बहा बच्चा, मां ने जान की बाजी लगाकर बचाया। मुनिडी ओपी क्षेत्र के भंडिया फॉल में बुधवार की दोपहर एक 10 वर्षीय बालक फिसलकर पानी की तेज धार में बह गया। हालांकि बच्चे की मां ने दिलेरी दिखाते हुए तत्काल पानी में कूद गई और मुख्य झरना से बहते हुए नीचे भटिया बाबा के पास बेटे को पकड़ लिया। इस दौरान वहां स्नान कर रहे ग्रामीणों के सहयोग से गोताखोर लखीकांत बावरी नितेश महतो ने महिला को पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दौरान महिला का मोबाइल फोन पानी में गुम हो गया। बताया जाता है कि दोपहर लगभग 1 बजे पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भटिंडा फॉल उक्त महिला अपने बेटे को लेकर घूमने आई थी। विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष बिहार के सीएम से मिले। झारखंड जेडीयू के एक प्रतिनिधि मंडल झारखंड प्रदेश सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो के नेतृत्व में पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में बुधवार को पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले। श्री महतो ने झारखंड के झरिया, टुंडी, मांडू, छतरपुर तथा मांडर में सफलतापूर्वक आयोजित कार्यक्रम सम्मेलन की रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान झारखंड में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर सघन रूप से चर्चा हुई। श्री खीरू महतो ने मुख्यमंत्री से झारखंड में 11 सीटों की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बहुत जल्द भाजपा के साथ बात करेंगे। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री सह झारखंड प्रभारी अशोक चौधरी भी मौजूद थे। शहाबुद्दीन की हत्या के 24 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग। धनबाद थाना क्षेत्र के नावाडी स्थित 8 लेन पर मंगलवार की दोपहर बिल्डर सह जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या मामले में 24 घंटे के बाद भी पुलिस अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। पुलिस को न तो हत्या के कारणों का पता चल पाया है और न ही अपराधियों की शिनाख्त हो पाई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को पहचानने की कोशिश कर रही है। जमीन कारोबारी शहाबुद्दीन सिद्दीकी के भतीजा सह चालक सद्दाम उर्फ गुलाब के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसने पुलिस को बताया कि मंगलवार को झरिया बैंक ऑफ इंडिया गए थे। वहां भीड़ होने के कारण वह लौट आए। इस दौरान गाड़ी में मौजूद मोहम्मद आमिर को बैंक मोड़ में उतारकर हम लोग नावाडी स्थित अपने कार्यालय पहुंचे। जब वो गाड़ी से नीचे उतरने लगे तभी बाइक पर सवार 3 युवक आए। बाइक चालक काले रंग के हेलमेट लगाए हुए था, टी-शर्ट व जीन्स पहने था। उसके बाद बाइक आगे गई और वापस घूम कर आई। बाइक में पीछे बैठा युवक काले सफेद रंग की टी-शर्ट व जीन्स पहने था, बीच वाला गुलाबी रंग के टी-शर्ट पहने था। पीछे बैठा युवक कमर पर पिस्टल निकाली और चाचा को गोली मार दी। सभी अपराधी विनोद बिहारी महतो चौक की तरफ भाग निकले। गोली चलाने वाला युवक 20 से 25 साल का था। देखने पर तीनों को पहचान लेंगे। मंगलवार को शहाबुद्दीन के शव का SNMMCH में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को उसके घर ले जाया गया। बुधवार को पुलिस की मौजूदगी में रांगाटाड़ कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान मोहल्ला के लोगों के साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। नक्सली नीरज को NIA ने केस में रिमांड किया। लातेहार जिले के चंदवा क्षेत्र स्थित लुकैया मोड़ के पास 4 पुलिस कर्मियों की हत्या में शामिल होने के आरोप में NIA ने नक्सली नीरज सिंह खेरवार को केस में रिमांड कर लिया है। NIA उसे पूछताछ के लिए रिमांड पर भी लेने वाली थी। इसके लिए NIA के आरोप पर न्यायालय ने पूछताछ के लिए रिमांड पर देने की अनुमति दी थी, लेकिन फिर NIA ने आवेदन देकर अभी पूछताछ के लिए रिमांड पर नहीं लेने का अनुरोध किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। जानकारी के अनुसार नीरज सिंह खेरवार पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वह पूर्व में पलामू पुलिस के सामने सरेंडर कर चुका है। वर्तमान में हजारीबाग ओपन जेल में है। NIA इस केस में पूर्व में नीरज सिंह खेरवार को फरार दिखाते हुए घटना में शामिल होने के आरोप में कुल 34 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट कर चुका है। रिम्स में यूजी की कक्षाएं 14 से, डीन ने हॉस्टल की व्यवस्था का लिया जायजा। रिम्स में यूजी का शैक्षणिक कैलेंडर 14 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। विद्यार्थी दुर्गा पूजा के बाद रिम्स पहुंचना शुरू करेंगे, इसलिए प्रबंधन विद्यार्थियों के हॉस्टल मुहैया कराने में जुटा हुआ है। बुधवार को डीन स्टूडेंट एवं वेलफेयर डॉक्टर शिवप्रिय ने बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कमरों की स्थिति और वहाँ बिजली पानी की व्यवस्था का मुआयना किया। सूत्रों ने बताया कि यूजी बॉयज हॉस्टल के एक कमरा में 2 छात्र और गर्ल्स हॉस्टल के एक कमरा में 4 छात्राएं रहेंगी। इसके अलावा वर्ष 2024 बैच के विद्यार्थियों को सिंगल कमरा देने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ बता दें कि प्रबंधन विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था में जुटा है, लेकिन कमरे में टेबल, कुर्सी और बेड उपलब्ध नहीं है। प्रबंधन का कहना है कि निविदा के आधार पर एजेंसी को 5 अक्टूबर तक फर्नीचर का आइटम उपलब्ध करा देना है। ऐसे में विद्यार्थियों के आने से पहले कमरों में फर्नीचर उपलब्ध हो जाएंगे।
मोबाइल छिनतई मामले में 3 गिरफ्तार। खेलगांव थाना की पुलिस ने बहाना बनाकर मोबाइल छिनतई करने वाले गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में सदर थाना क्षेत्र के अबू तालिम, तौफिक और सुल्तान अंसारी शामिल हैं। उनके पास से बूटी मोड़ और खेलगांव के पास से छीना गया आईफोन सहित 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। यह जानकारी खेलगांव थाना प्रभारी चंद्रशेखर सिंह ने दी। इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि मंगलवार को बूटी मोड़ पर रजरप्पा निवासी सुधांशु प्रसाद का मोबाइल बहाना बनाकर निकलवाया गया, जिसे अबू तालिम तथा तौफिक ने झांसा देकर छीन लिया था। उस दौरान सुधांशु ने अबू तालिम को पकड़ लिया और खेलगांव पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि उसका मोबाइल तौफिक उर्फ सोनू उर्फ झागल लेकर भाग गया था। सोनू की गिरफ्तारी के बाद सुधांशु का मोबाइल किशुनपुर मस्जिद के समीप झाड़ी के पास बरामद किया गया। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द करने को लेकर छात्रों ने दुमका और साहिबगंज में की सड़क जाम, वाहनों की लगी लंबी कतार। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्र समन्वय समिति ने गुरुवार को झारखंड बंद का आह्वान किया है। कई संगठनों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है, जिसका कई जिलों में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। दुमका के फूलो झानो चौक में छात्र संगठनों ने चक्का जाम कर दिया है। इस वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई है। रामपुर हाट, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज रोड पर वाहनों का आवागमन प्रभावित हो गया है। वहीं साहिबगंज में भी ऐसा नजारा देखने को मिला है। साहिबगंज हॉस्टल के आदिवासी छात्र सुबह सड़क पर उतर आए और घूम घूम कर बाजारों को बंद कराया। विनोद मुर्मू के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने सुबह 9 बजे से ही सड़क जाम कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर थाना प्रभारी अमित कुमार, सदर एसडीओ अंगारनाथ सोनकर, बीडीओ सुबोध कुमार मौके पर पहुंच चुके हैं। बता दें कि जेएसएससी परीक्षा संपन्न होने के बाद से ही छात्र संगठन परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले 30 सितंबर को हजारों अभ्यर्थियों ने आयोग के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद आयोग के सचिव ने जांच पूरी होने तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं करने की बात की थी। 2 अक्टूबर को भी हजारीबाग में छात्रों का एक संगठन ने पीएम मोदी से मुलाकात कर इस पूरे मामले में अवगत कराया तथा साथ ही हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर आज बंद का किया समर्थन। आदिवासी क्रांति सेवा के दुमका सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 अक्टूबर को झारखंड बंद का आह्वान किया गया। केंद्रीय संगठन महासचिव निखिल मुर्मू ने कहा कि 21 एवं 22 सितंबर को राज्य भर में आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 में प्रश्न पत्र लीक का आरोप पूरे राज्य में परीक्षार्थी लगा रहे हैं। राज्य भर के कई छात्रों द्वारा प्रमाणों को इकट्ठा कर जेएसएससी कार्यालय को सुपुर्द कर दिया गया है, जिस पर छात्रों का आरोप है कि जेएसएससी कार्यालय तमाम सबूतों को टाल मटोल रवैया कर नकार रही है। इस पर तमाम छात्र की मांग है कि झारखंड सरकार जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 प्रक्रिया की संपूर्ण रूप से जांच कराए और परीक्षा को रद्द करे। इसके साथ ही सरकार सही स्थानीय नीति व नियोजन नीति बनाए। बताया गया कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पूरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बाजार, रोड ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। केवल इमरजेंसी सेवा की छूट दी जाएगी। बोकारो के देवघर नाला में चेक डैम का हुआ निर्माण, लेकिन ग्रामीणों ने प्रशासन से कर दी ये मांग। बोकारो जिला के गुमिया प्रखंड अंतर्गत लुगु पहाड़ स्थित टूटी झरना गांव के समीप देवघर नाला में वन विभाग ने चेक डैम का निर्माण करा दिया है, जिसकी लागत 8.50 लाख रुपए बताई जा रही है। इसे ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि चेक डैम की ऊंचाई काफी कम है। वन विभाग अगर इसकी ऊंचाई 2 से 3 फीट और कर देगा तो आसपास में दर्जनों आदिवासी परिवारों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। इससे खेतों की सिंचाई आसानी से हो पाएगी। ज्ञात हो कि उक्त नाला में गर्मी हो या बरसात पहाड़ से पानी निकलता ही रहता है, लेकिन चेक डैम नहीं होने से आसपास के रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। साल 2022-23 में इस मामले को संज्ञान में लेते हुए समाचार प्रकाशित की गई, जिस पर वन भवन रांची के तत्कालीन अपर मुख्य वन संरक्षण संजीव कुमार के दिशा निर्देश पर बोकारो जिले के डीएफओ रजनीश कुमार ने चेक डैम का निर्माण कराया और ग्रामीणों को उपयोग के लिए सौंप दिया। इधर बोकारो के टूटी झरना गांव के ग्रामीणों से बात की गई तो उनका कहना है कि देवघर नाल चेक डैम में पानी की अधिक मात्रा होने के कारण पाइप द्वारा पानी गांव में लाया जा सकता है। इससे कृषि कार्य के अलावा अन्य कार्यों में सहूलियत होगी। बता दें कि लुगु पहाड़ से बहने वाली पानी ग्रामीणों औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ग्रामीणों द्वारा चेक डैम की ऊंचाई बढ़ाने की मांग को लेकर डीएफओ रजनीश कुमार ने कहा कि चेक डैम की ऊंचाई बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। वन विभाग से जुड़े अधिकारी भेजकर इससे पहले जांच पड़ताल कराई जाएगी।
9 साल से चल रही जेएसएससी सीजीएल एग्जाम की प्रक्रिया, 3 चेयरमैन बदले लेकिन नहीं छटे संकट के बादल। जेएसएससी सीजीएल की नियुक्ति प्रक्रिया तकरीबन 9 साल से चल रही है, मगर अभी तक इस परीक्षा में संकट के बादल नहीं छटे हैं। हर बार नए सिरे से नियुक्ति शुरू की गई, लेकिन किसी न किसी कारणवश यह रद्द होता चला गया। इस दौरान 3 चेयरमैन आए और चले गए। अब ये परीक्षा एक बार फिर सुर्खियों में है। इसकी वजह है कि हाल ही में संपन्न हुई परीक्षा में एक बार फिर अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 21 और 22 सितंबर को आयोजित जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा एक बार फिर से पेपर लीक हुआ, लेकिन इंटरनेट बंद रहने की वजह से तुरंत सामने नहीं आ सका। इसके अलावा परीक्षार्थियों का कहना है कि सेंट्रल लेवल में सीजीएल प्रश्न पत्र गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर के हूबहू प्रश्न कॉपी पेस्ट कर दिए गए। इसलिए इस परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा ली जाए और इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। दूसरी तरफ आयोग किसी तरह के पेपर लीक की घटना को मानने से इनकार कर रहा है। हालांकि झारखंड कर्मचारी आयोग ने जांच कमेटी बना ली है। उनका कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। बता दें कि इस परीक्षा के लिए पहली बार विज्ञापन साल 2015 में प्रकाशित हुआ था। उस वक्त आवेदन भरने का शुल्क 1000 रुपए था। 21 अगस्त 2016 को इसका प्री एग्जाम हुआ और अक्टूबर में रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया, लेकिन मुख्य परीक्षा संपन्न नहीं हो सकी और इसे फिर से रद्द करना पड़ा। साल 2017 में फिर से आवेदन लिए गए और परीक्षा की संभावित तारीख 2018 रखी गई। इस बार पदों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। इसके बाद परीक्षा की संभावित तारीख में फिर बदलाव करते हुए 2019 का नवंबर-दिसंबर महीना रखा गया, लेकिन यह परीक्षा नहीं हो सकी। इसके बाद नई सरकार बनी और साल 2021 को नियुक्ति वर्ष रखा गया। नियुक्ति के लिए नई नियमावली भी बनी। इसके बाद उसी साल आवेदन आमंत्रित किया गया। हाईकोर्ट से नियमावली रद्द हो जाने के कारण फिर से परीक्षा को रद्द करना पड़ा। साल 2022 में फिर से इसी परीक्षा के आवेदन लिए गए। परीक्षा की संभावित तारीख अगस्त में रखी गई, लेकिन फिर से टल गई। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 28 जनवरी 2024 को फिर परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन पेपर लीक हो जाने के कारण इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। छात्रों के प्रदर्शन के बाद इसी साल 21 और 22 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन यह परीक्षा भी अब विवादों में है। इस दौरान कितने अभ्यर्थियों की उम्र निकल गई। आवेदकों की संख्या भी बढ़ाकर 6.5 लाख हो गई, फिर भी परीक्षा में संकट के बादल नहीं टले। 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, निकाला मसाल जुलूस। झारखंड राज्य सेविका सहायिका संघ द्वारा बुधवार को सरकार की वादा खिलाफी के मामले में जिला मुख्यालय में मसाल जुलूस निकाला गया। सेविका सहायिकों के मांगों को लेकर बुधवार को पुराने समाहरणालय भवन से लेकर कारगिल चौक तक मसाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। सेविका ने बताया कि सरकार की वादा खिलाफी से सभी आहत है। कैबिनेट की बैठक में सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, जिसको अब तक अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। इसके विपरीत सेविका सहायिका के लिए कैबिनेट की बैठक में कोई बात नहीं रखी गई। सेविकाओं ने मांग करते हुए कहा कि पारा शिक्षकों के समान मानदेय का भुगतान, केशव व राजवंश मद की राशि मिलनी चाहिए। साथ ही बेहतर तरीके का मोबाइल जो कि एंड्रॉइड हो वह विभागीय कार्यों के समापन के लिए उपलब्ध कराने, आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार राशि बाजार दर उपलब्ध कराने, पोषाहार विभाग द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले सहित कई मांग की गयी। सेविकाओं ने मसाल जुलूस में हड़ताल पर जाने की चेतावनी देते हुए कहा कि यह रवैया रहा तो 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगी, जिसे पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका का कामकाज प्रभावित होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लटकेगा। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।